और यहाँ के जो पूर्व लोग ने कार्य किया, उन्होंने 35 साल तक यहाँ बस लूट घसोट किया, नहीं मिले। यहाँ जो भी मूलभूत सुविधा आती है सबसे पहले बिल्डिंग में जाती है, अच्छे लोगों के बीच में, जो कि आवश्यकता यहाँ है, क्योंकि हाँ टैक्स ये लोग भी भर रहे हैं और उसके बाद सेवा भी दे रहे हैं। अभी कैसा है, हमारी बीजेपी सरकार जब से आई है, हम एक बार फोन करते हैं तुरंत हमारा गाड़ी आता है, कचरा उठा के लेके जाता है। जेसीबी आएगी, घर तोड़ देंगे, फिर 50,000 मांगेंगे और फिर बनवाएंगे, फिर 1 साल में फिर घर तोड़ देंगे। लेकिन कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, बस खाली घर पट्टी के नाम पे, टैक्स के नाम पे वसूली चालू है। नमस्कार साथियों, हमारे साथ जुड़े हैं मेट्रो सिटी समाचार पर। और वसई पूर्व का ये वालिव इलाका है। वालिव मतलब वो भोईदापाड़ा राजीवली। इस इलाके में आपने देखा होगा, इस रास्ते से आप गुजरते हैं तो आपने देखा होगा कि ये एरिया जो है वो सिर्फ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पिछले 15-20 सालों से उसी का हब बना रहा। और उसके बाद अब वहाँ पर जो है विकास की बहुत नितांत आवश्यकता है। इस दौरे में हम लोग ने काफ़ी चीज़ें नोटिस की हैं जो हम आपको आगे बात करेंगे। फ़िलहाल हमारे साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष सहित उनकी टीम मौजूद है। और यहाँ पे है नवरात्रि का पर्व चल रहा है, तो यहाँ पे कुछ आयोजन हुआ था, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। जयप्रकाश जी, क्या आयोजन था, किस तरीके से आप लोग यहाँ पे लोगों की सेवा कर रहे हैं? सबसे पहले तो नवरात्रि उत्सव की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे आयोजन की यहाँ के लोगों की इसी की सेवा, समर्पण और स्वास्थ्य के बारे में थी, इसलिए हम लोग ने यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर लगाया था, जिसका आयोजन रिलेबल बिल्डिंग भोईदापाड़ा में किया गया था। और काफ़ी लोगों ने उत्साह से स्वागत भी किया और लोगों ने आकर मूलभूत सुविधाओं का भी प्राप्त किया उन्होंने। और कहना ये चाहूँगा कि यहाँ की समस्या जो है इतनी विकट है कि अभी आपको मैं घुमाऊँ तो यहाँ सरकार टैक्स लेती है, महानगर पालिका टैक्स लेती है, लेकिन ना तो उनको जब रोड बनाने के लिए बोला जाएगा तो बोलेंगे बिल्डर ने हमें एनओसी नहीं दिया। और यहाँ के जनता गटर नाले में से चल के जाती है और सब लेबर कास्ट के लोग हैं, लेबर क्वालिटी के लोग हैं और ज़मीन स्तर से जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी वजह से हमारी सरकार आज चुन के आई है। और यहाँ के जो पूर्व लोग ने कार्य किया, उन्होंने 35 साल तक यहाँ बस लूट घसोट किया, कभी रूम बनाने के नाम पे, कभी बोरिंग करने के नाम पे, कभी टैंकर के माध्यम से किसी न किसी प्रकार से यहाँ लूट घसोट का उन्होंने काम किया। अभी हमारी भाजपा सरकार आई है, कुछ न कुछ हम लोग नया रोज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी भोईदापाड़ा का रोड की स्थिति आपने देखे होंगे, अभी आप आए होंगे तो आपको खुद पता लगा होगा कि यहाँ की स्थिति क्या थी। लेकिन अभी 4 दिन पहले हम लोग, मैं, धर्मेंद्र भाई बरनवाल जी और सुनीता जी और सभी हमारे टीम के जितने लोग थे, नंदू काका, सभी लोग हम लोग जाके खासदार साहब को मिले और खासदार साहब को लेटर दिया। खासदार साहब ने तुरंत हम लोग को भेजा पाचंगेश जी के पास, अधिकारी BWD के अधिकारी हैं, उनके पास भेजा। उनको तुरंत हम लोग ने वहाँ जाके खासदार साहब को फ़ोन करके लगा के दिया। खासदार साहब ने फ़ोन उठाया और पाचंगेश जी को आदेश दिया कि तत्काल उनका कार्य के लोगों को समस्या का निवारण करें। तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से रातों रात काम चालू किया। अभी तो खड्डा भरने का ही काम चल रहा है, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे करेंगे, ऐसी उनका कहना है। और दूसरा क्या है कि यहाँ के लोग जो है बहुत परेशान है भैया। आप एक दिन आपका समय लूँगा ज़रूर, लेकिन पूरा एरिया आपको घुमाऊंगा, जिससे कि हमें देख के दर्द होता है। माताएं, बहनें, सभी लोग, फिर भी ऐसी स्थिति में वो लोग सेवा, समर्पण स्वभाव अपना लेके बैठी हुई हैं। सब देखेंगे आप, जितना अपने को फ्लैट और बिल्डिंग में नहीं मिले, यहाँ जो भी मूलभूत सुविधा आती है सबसे पहले बिल्डिंग में जाती है, अच्छे लोगों के बीच में, जो कि आवश्यकता यहाँ है, क्योंकि हाँ टैक्स ये लोग भी भर रहे हैं और उसके बाद सेवा भी दे रहे हैं। और यहाँ पे आवश्यकता है, लेकिन सबसे पहले ये लोग व्यवस्था वहाँ देते हैं जहाँ बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ मिडिल क्लास के लोग रहते हैं। ये तो एकदम लो क्वालिटी के यहाँ लोग रहते हैं, जो कि सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। घर की महिलाएं कुछ घर में सामान लाके कुछ काम करती हैं, इससे जो कि बच्चों का। और यहाँ मूलभूत सुविधा ये नहीं है कि शिक्षा का सरकारी स्कूल की व्यवस्था नहीं है, कि जहाँ पे हमारे यहाँ के बच्चे लोग हैं 40,000 50,000 की यहाँ की खुद की आबादी है। यहाँ शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे कि लोगों को बहुत समस्या होती है। प्राइवेट स्कूल का जानते ही हैं आप कि क्या चार्ज है, क्या है। वहाँ बस मीडियम क्लास के और हाई क्लास के लड़के पढ़ सकते हैं, छोटे बच्चे मिडिल क्लास के और ये लोग कम कमाने वाले तो एकदम नहीं वहाँ अप्रोच कर सकते हैं उनको। इसके लिए भैया आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप के सहयोग से, आप लोगों के माध्यम से ये कार्य हो जाए कि लोगों को शिक्षा का व्यवस्था हो जाए और चिकित्सा की व्यवस्था हो जाए, जो कि डॉक्टरों के द्वारा आजकल मोदी जी ने इतनी सब व्यवस्था की है, लेकिन लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही है। जो कि लोग चाहे कि हमें
दवाखाने जाना है, ये करना, तो यहाँ पहुँच ही नहीं पाते। कहीं एक दवाखाना केंद्र यहाँ खुल जाए जो कि सभी लोगों के, यहाँ के नागरिकों के लिए व्यवस्था हो जाए, तो इससे हमारा कार्य हम लोगों का कम हो जाएगा कि लोगों का मूलभूत सुविधा से वंचित नहीं रहेंगे वो लोग। मैं समझता हूँ कि अगर आप रात में निकलेंगे भाई साहब, अगर रात में निकलेंगे तो आपको रास्ता ही नज़र आएगा, उससे नज़र नहीं आएगा, है ना। कहीं ना पोल है, ना कहीं लाइट है, ना कोई बत्ती है, ना कुछ है। भोईदा पाड़ा क्या है? बुगिधा पाड़ा में ना लाइट है ना बत्ती है ना रोड से ही। अगर रोड से एक्टिवा तो चलाने जैसा रास्ता है ही नहीं। एक्टिवा गाड़ी अगर कोई लेके जाता है ना तो वो जगह पे ही गिर जाएगा। इतना बड़े बड़े खड्डे हैं वो तो दिखता ही नहीं। अगर आदमी कोई इमरजेंसी में आ गया ना तो भी वो खड्डे देख करके वो गिर जाएगा। प्रेग्नेंट लेडीज़ है या कोई भी है। और सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पे महानगर पालिका जो है ना, घर पट्टी सब घर से लेती है, लेकिन कचरा उठाने के लिए भी हमको 10 बार फ़ोन करना पड़ता था। अभी कैसा है, हमारी बीजेपी सरकार जब से आई है, हम एक बार फ़ोन करते हैं तुरंत हमारा गाड़ी आता है, कचरा उठा के लेके जाता है, जीसीबी भेजेगा, बड़ी गाड़ी पे टोटल कचरा हो। बीजेपी सरकार की वजह से हाँ, गाड़ी नहीं आती थी। पहले हम लोग फ़ोन कर करके परेशान रहते थे, लेटर देके परेशान। हमारे फ़ोन का कोई सुनवाई नहीं था। आज भी अगर हमारे इसमें जाओगे ना तो नगर सेवक का नाम किसी को नहीं मालूम है। अगर आप हमारी चाली में आज घुस जाओगे ना तो कोई नगर सेवक का नाम नहीं बता सकता कि हमारे एरिया का नगर सेवक कौन है। जब आएंगे तभी तो पाएंगे। भाई साहब क्या कहेंगे, ये हालत का जिम्मेदार कौन है? यहाँ के विकास, अभी 35 इयर्स पहले की बात करेंगे, जो यहाँ पे पार्टी थी वो कुछ काम नहीं किया है। इन्होंने काम किया भी है तो इधर उधर काम किया है, कुछ काम नहीं किया है। लाइट जैसे ही लगी वैसे ही बंद, दूसरे दिन बंद हो जाती है। बोईदापाड़ा से लेके देखेंगे टिवरी तक इतना रोड गंदा है, पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है आने जाने में। बस की सुविधा, केवल सिंगल बस की सुविधा, वो भी लेटर देने के बाद एक बस चल रही है। और यहाँ की जो पब्लिक है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पे बोईदापाड़ा से लेके टिवरी तक। तो मैं आवेदन करता हूँ बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी के हमारे पदाधिकारी हैं उनसे, कि यहाँ पे सरकार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पब्लिक तक पहुँचाएं, ताकि उन सुविधाओं को उनको मिल सके। तो घर पट्टी नहीं भरते क्या यहाँ के लोग? नहीं, घर पट्टी तो यहाँ के लोग भरते हैं, लेकिन वो कहाँ पे घर पट्टी जाती है वो कुछ किसी को पता नहीं है। यहाँ वालों को पैसा यहाँ नहीं लगता। यहाँ का पैसा घर पट्टी घर घर से सब लोग भरते हैं, लेकिन उनको सुविधा के नाम पे बस कुछ भी थमा दिया जाता है और उनको इतना परेशान। पहली बात तो यहाँ पे जो घर पट्टी नहीं भरेंगे तो उनका घर तोड़ देंगे। हाँ, जेसीबी आएगी, घर तोड़ देंगे, फिर 50,000 मांगेंगे और फिर बनवाएंगे, फिर 1 साल में फिर घर तोड़ देंगे। और सबसे बड़ा त्रस्ती की बात है कि जो बाढ़ यहाँ पे आती है, अगर ये लोग चाहते तो आश्रम के पास जो ब्रिज है उसको चौड़ा कर सकते, गटर को जो वहाँ पे नाला बह रहा है उसको चौड़ा कर सकते, लेकिन कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। बस खाली घर पट्टी के नाम पे, टैक्स के नाम पे वसूली चालू है। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे महानगर पालिका से कि अभी भी अपने में सुधार लाए और नाले को ध्यान दे, यहाँ पे बाढ़ नहीं आनी चाहिए। अब तो आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप लोगों ने बदलाव लाया। हमारे अभी चुने हुए कोई प्रतिनिधि नहीं। हमारा जब नगर सेवकी का चुनाव होगा तब हमारे प्रतिनिधि, अभी उन्हीं की प्रतिनिधि हैं, वही खा कमा रहे हैं, वही लूट खसोट चालू है। हमारे नगर पालिका के लिए ही कर रहा हूँ। नगर पालिका हमारे पास अभी नहीं है, ना हमारे कोई नगर सेवक है। हाँ, हमारा 1 साल से हमारे एमपी साहब आए हैं, एमएलए साहब बीजेपी के आए हैं और उन्होंने अच्छा काम किया है। जहाँ भी हम लोग काम के लिए जाते हैं हमारा तुरंत सुनवाई होती है और काम को प्रोसेस में लाया जाता है। तो आने वाले समय में अभी क्या आप लोग जनता से क्या बात करते हैं? आने वाले समय में यही हम जनता से उम्मीद करते हैं कि वो अपने लिए, स्वयं के लिए बदलाव लाने के लिए महानगर पालिका में हमारे नगर सेवक चुन के दे, हमारे नगर सेवक को वोट दे, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, वो चुन के आए और उनसे हक से मांग करे कि भाई हमारा ये हक है, आप हमको दो। और उसकी हम गारंटी लेते हैं, जो उनका हक होगा एरिया का, राजीवली साइड का, वाली मंडल का, जो भी उनका हक होगा उनको हक मिलेगा। लेकिन हमारे नगर सेवक को अगर वो चुन के देंगे तो हम भी अपनी बात जाकर महानगर पालिका में उठाएंगे, नगर पालिका हमारे पास रहेगी और हम हक से काम करेंगे और उनकी पूरी सेवा करेंगे। बस यही मेरा कहना है। अच्छा, एक और चीज़ है पाटिल भाऊ, आपके यहाँ न यहाँ सड़क है, न बिजली है, न पाणी है, क्या है यहाँ पे? मी कल्पेश पाटील, भाजपा कार्यकर्ता. म्हणजे माता राणीसमोर हेच यावर्षी साकडं घातलं की देवा आता तरी सर्व नेत्यांना बुद्धी द्या आणि सर्व लोकांचे जे तुम्ही टॅक्स घेता त्याप्रमाणे त्यांना सुविधा पण भेटल्या पाहिजेत. कारण या आधी जे नगरसेवक निवडून आले त्यांनी कधी इकडे वळून पाहिलेलं नाही, किंवा या आधीचे आमदार होते त्यांनी कधी वळून पाहिलेलं नाही, येऊन कधीच पाहिलं नाही की काय चाललं आहे या एरियामध्ये. टॅक्स पेअर तर भरपूर आहेत इकडे,
पण टॅक्सचा कधी ते लोकांना कधी फायदा झालाच नाही का. तर रोड आता मी तर लहानपणी शाळेत होतो तेव्हाचे रोड आहेत, त्याच्यानंतर रोड कधी झालेच नाही. आले पॅच मारले, 2-4 दिवसात पॅच बाहेर गेले, सर्व आहे तसं चाललं आहे. पाणी पास झाला, या लोकांनी नारळ फोडले पण कधी त्यांचं पाणी आलाच नाही. लाईट स्ट्रीट खांबे आल्यात लावून देणार, पण खांबे लागले, लाईट काय यांची कधी लागलीच नाही. म्हणजे लोक अक्षरशः जनावरासारखे इथे वागतात. म्हणजे आपलं कामाला जायचं म्हणून जायचं, यायचं, आपलं पोट भरायचं, पण आपल्याला काय सुविधा भेटतात, आपण टॅक्स भरतो, ह्याच्याबद्दल कोणाकडे आवाज उठवला तरी कोण असं त्यांना वळून पाहत नाही. कारण रस्ते पण नाहीत. अरे तुम्हाला सांगू, एखादी समजा प्रेग्नेंट महिला असली तर तिचे एवढे हाल होतात की कधी कधी रस्त्यामध्ये डिलिव्हरी होईल की काय, ही परिस्थिती आहे आजची. आणि आता मी मागसुद्धा केलेली आहे की त्या एक आरोग्य दवाखाना तरी, सरकारी दवाखाना तरी उघडावा. कारण एवढी लोकसंख्या वाढलेली आहे, त्याप्रमाणे सुविधा तर भेटल्याच पाहिजेत. पण अगोदरच्या सरकारने काय केलेलं नाही. तर मी आशा करतो की BJP सरकार येईल आणि ह्याच्यापुढे खूप चांगलं काम करेल.